पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित आज गुरदासपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात की और काफी लंबा समय पंजाब में फैले नशे पर बात की। क्या कुछ कह रहे हैं गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, चले आपको दिखाते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। 6 महीने के पहले के आंकड़े, 6 महीने के अभी के आंकड़े, डबल ड्रग्स इन्होंने पकड़े हैं, सख्ती की है, ये तो मानना पड़ेगा। और उसके बाद में भी क्यों फैल रही है, इसका मतलब बिना पकड़े हुए भी पहुंच जा रही है इनका। सरपंचों से भी बात किया, उनके बीच में उनको 2 बातें मैंने बताना, इसलिए सरपंचों को बुलाया कि भाई आप पूरा पर्कुलेट करो, सब लोगों में फैलाओ ये चीज़ का, जागृत करो लोगों को, आइडेंटिफाई करो। ये तो बात जरूर है, गांव वालों को बड़ा इजीली मालूम पड़ता है। गांव में पुलिस को नहीं मालूम होगा, पर गांव वाले को मालूम होगा इस गाँव में ड्रग्स का धंधा चल रहा है, यहाँ से छिपा नहीं रह सकता। और वो डरते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था नागरिक सुरक्षा समिति बॉर्डर के सब गांव में बनाओ। आपके डीसी भी तारीफ करूंगा, एफिशिएंट है, उन्होंने बनाया, काफ़ी काम किया है, बल्कि उससे भी आगे किया है। एनर्जाइज करने के लिए हेल्थ कैंप लेना, ये लेना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, उनको सिखाना है, काफ़ी काम मैंने देखा। ये अच्छे काम हो रहा है, परंतु बहुत कुछ करना है। पहले तो चौकीदारी आइडेंटिफाई करना है देशद्रोहियों को। ये देशद्रोह है, इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्मगलिंग, जो वार है, एक तरह से परोक्ष वार पाकिस्तान का। उसमें तो हमको सचेत रहना है, जागृत करना है, यही मेन। और उसमें क्या हम कर सकते हैं, सभी को यूनिटी, सारी फोर्सेस को, सभी हैं साथ में, सारी सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज, सभी मिलके करें। कुछ सुनने में आया है थानों को सशक्त करना पड़ेगा, थाने कम पड़ते हैं, तो मैं तो डीजीपी साहब से बोलता हूँ कि प्रपोजल बनाइए और थाने लगाइए। बॉर्डर को तो सिक्योर करना पड़ेगा, और मिलिट्री की भी कुछ यदि बटालियन बढ़ानी हो तो बढ़ाई जाए सब। परंतु बॉर्डर नागरिकों का जागृत होना, गांव वाले, बॉर्डर के गांव वालों का जरूरी है, रोज जागृत करने का काम। मैं प्रेस, आपने देखा चंडीगढ़ में लेता नहीं हूँ, तो यहाँ पर जिले में क्यों लिया, आई नो, आपको तो मालूम है। गवर्नर बनने के पहले 50 साल तक मैं मीडिया से ही मेरा संपर्क मैंने चलाई, मैं पूरा ग्रूम किया मैंने। एक मेरा मीडिया के कॉलेज ही चलता था ऐसा, समझो ना, रीजनल पेपर वहाँ का, सेंट्रल का, तीनों रीजन का, वहाँ से पूरे ट्रेंड होके बड़े बड़ी जगह पहुँच गए। मुझे आनंद होता था। वे ठीक है, हमारे यहाँ 50-55 हज़ार मिलता था रीजनल पेपर में, यदि उसको आगे जाके 1 लाख सब पे जा रहा है, बेटा आशीर्वाद, खूब तरक्की करो, इसमें बड़ा संतोष की बात और क्या हो सकती है। काफ़ी करूँ मैं किया है मीडिया का। तो मेरी आपसे भी अपेक्षा है, बहुत बड़ी ताकत है, और होता तो मीडिया से होता ना। देश को स्वतंत्र भी मीडिया नहीं कराया, पत्रकारों ने कराया। महात्मा गांधी जी भी पत्रकार थे, लाजपत राय भी पत्रकार थे, हैं, लोकमान्य तिलक का केसरी, सभी आंदोलन ही था ना, करते रहते स्वतंत्रता में। तो ये चिंता का विषय है, मेरे ख्याल से आप भी महसूस करते हो, क्योंकि आप तो जागृत हो, छिपा तो नहीं रह सकता आपसे। स्लूकों में, ड्रग्स में, अमृतसर में, इधर में, तरन तारण में, इनमें जितना बढ़ रहा है, रैपिड फैलाव हो रहा है, जितना ये पकड़ रहे हैं उससे डबल फैल रहा है। मतलब ये बहुत शक्तिशाली हमला है, इसलिए मैं आया, और उसमें आपका तो साथ रहना ही है। प्रोपोगेट करिए, आर्टिकल लिखिए इस तरह से, नहीं तो
जरूरत नहीं थी आपसे बातचीत करने की, परंतु एक अधिकार से कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नर, आपको कहने का अधिकार है, इसको करिए जरा, लोगों तक जागृति हो, हम लोगों को बचाना है, नई पीढ़ी को बचाना है, देश को सुरक्षित रखना है। साथ में है अथॉरिटी, साथ में है सेंट्रल एजेंसीज भी, कल मीटिंग होगी, सारी सेंट्रल एजेंसीज रहेगी, आर्मी भी साथ में है, बीएसएफ पूरी ताकत से लगी हुई है, और इसमें कैसा करके रोक सकते हैं वो हम प्रयत्न करेंगे, वो मेरा काम है। परंतु जागृति पैदा करने का काम जनता में वो आपका भी, आप उसको करिए, बस इतना ही। जी सर, आपकी चौथी विजिट है, सर गुरदासपुर में चौथी विजिट है आपकी, और गुरदासपुर की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने पहले भी कहा कि यहाँ पे काम हो रहा है, लोकल कमेटीज भी, बॉर्डर लोकल कमेटीज भी बनाई गई हैं, आबाद कैंप भी लगाए गए हैं, पुलिस ऑफिशियल्स एसएसपी और डीसी रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन द सेम इम्पैक्ट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, उस तरह से वो यहाँ पे हो रहा है, उस तरह से वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। कुछ इसके पीछे भी कोई खास रीजन है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट वर्किंग? एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल नहीं है ये, नॉट ए क्वेश्चन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन सीधा सवाल है, एक जो दुश्मन देश है, राष्ट्र है, उसका एक तरह से परोक्ष हमला है हमारे ऊपर। इसका मुकाबला मिलकर करना पड़ेगा पूरी ताकत के साथ में। इसको मतलब कोई भी किसी को ब्लेम करने से काम नहीं चलने वाला, मतलब अपनी पूरी ताकत के फोर्स से, सारी यूटिलिटी, बुद्धि, मनी, मेरा सवाल ये ब्लेम गेम नहीं, मैं ये देखता हूँ कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो पठानकोट है, चाहे वो अमृतसर है, चाहे वो दूसरे, वहाँ पे जो इंटरेक्शन है, जो लोगों से इंटरेक्शन है, जो जागृति, वो उस तरीके से नहीं है जो बॉर्डर बेल्ट पे गुरदासपुर में अच्छा है। I am covering Gurdaspur, I am covering Pathankot also, some of the area of the Gurdaspur, but Amritsar also, but जो बॉर्डर एरिया गुरदासपुर में इंटरेक्शन लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो उस लेवल पे वही प्रयत्न करना है ना। मेरा आने का मतलब क्या है, आई एम कमिंग, वो शॉर्टकमिंग जो है उसको दूर करना मैं आग्रह कर सकता हूँ ना, मैं एज ए गवर्नर, एज ए हेड ऑफ द स्टेट, मैं आग्रह करने के लिए आया हूँ सबसे। कमी रहना नहीं चाहिए। अभी जैसे कि बोला है, यहाँ भी हर जगह है, नागरिक सुरक्षा समिति बनाने का मतलब ये है कि ये जिम्मेदारी डालना है उनके ऊपर, सभी जगह जागृति पैदा हो, आगे काम करें। जितना भी है दूसरे जिले एनर्जाइज हो जाए। सरपंचों से मिल रहा हूँ, सरपंचों को भी यही बात बोल रहा हूँ। मतलब समटाइम्स क्या होता है, हनुमान जी थे ना, हनुमान जी को बताना पड़ता था कि आप में कितनी ताकत है, तब उनके समझ में आता था। तो वैसे ही लोगों को एक्टिवेट करना, जागृत करना कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। खाली सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना बराबर नहीं। गवर्नमेंट का काम तो मैं करूँगा, आई एम विद देम। इनको जो गाइडेंस करना है, ये करना है, इनका सबका मिलाना, ये काम करना, दैट इज माई जॉब, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ देम। कल हमारी सबकी पूरी एजेंसी सारी की सारी आएंगी, सेंटर की सारी एजेंसी के हेड आएंगे, एवरीथिंग है, बीएसएफ वगैरह सभी लोग रहेंगे, तो उसमें वी विल थ्रेश आउट समथिंग। परंतु बिना लोगों के जागृत किए तो कैसे पकड़े जाएंगे? गांव में कौन कर रहा है धंधा, तो गांव को रिपोर्ट करनी चाहिए ना, एक्शन इमीडिएटली विल बी टेकन। ये बढ़ रहा है, इसको रोकना पड़ेगा कम वाट में, ये मेरा आपको आग्रह है। हम सब लोगों के करना, किसी एक का सवाल नहीं है, किसी के बुते का काम नहीं है। ये आप सीरियसनेस समझिए इसको, हैं, करिएगा।